हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स मैकेनिक। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, अभी हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया है। नाउ आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले देखिएगा चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है सर, ये हमारा चैप्टर है। सबसे पहला टर्म जो है समझाया जा रहा है वो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म का वापस से नवीनीकरण होना, रिकंस्टिट्यूशन होना। ठीक है सर। तो इट इंप्लाइज चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट। चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट चल रहा है उसमें जो भी कुछ अगर बदलाव होता है उसी को बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। चलिए, बात क्लियर हो गई होगी। दूसरा, रिकंस्टिट्यूशन कैसे हो सकता है सर? ये रिकंस्टिट्यूशन होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण तो अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहलाएगा। कोई एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आता है तो भी रिकंस्टिट्यूशन कहलाएगा। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो भी रिकंस्टिट्यूशन कहलाएगा। डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की अगर डेथ हो जाए तो भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहलाएगा। क्लियर है? चलिए, देन आता है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि इट रेफर्स टू द म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स टू चेंज देयर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। क्या ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है? जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि जो भी उनका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट और लॉस को बांटने का, उस रिलेशन के अंदर वो लोग चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हो गई। देन आता है एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सो बेसिकली ये जो एडजस्टमेंट्स हमें करनी होगी जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करनी है। बेसिकली यही आपके बेटा टॉपिक है जो आपको मेरे को पढ़ाना ना इस चैप्टर में, वो टॉपिक्स यही हेडिंग है उनकी। तो सबसे पहला डिटरमिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, ये हम डिटरमाइन करेंगे, अभी बात करेंगे इसके बारे में। अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल क्या होती है, उसकी कैसे अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व्स, जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड, जो भी इकट्ठे हुए प्रॉफिट्स हैं, लॉसेज हैं, जो अभी तक पार्टनर्स में बटे नहीं है, जो भी रिजर्व्स हैं उनके साथ क्या करना होगा। अकाउंटिंग फॉर रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवोल्यूशन होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग होती है इस चैप्टर की, इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, अब आता है हमारे पास सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब समझ लो। मुद्दे की बात ये है बच्चे, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है कि पहले जितना प्रॉफिट मिल रहा था उतना प्रॉफिट पार्टनर को अब नहीं मिल रहा होगा। मतलब हो सकता है ज्यादा मिल रहा हो, कम मिल रहा हो। तो बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। ठीक है जी। तो हमें निकालना है ये फायदा नुकसान। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? इट रेफर्स टू द रेशियो इन विच द पार्टनर सरेंडर देयर शेयर इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर। कोई पार्टनर अगर अपना शेयर किसी दूसरे पार्टनर के फेवर में सरेंडर कर रहा है तो उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा बोलते हैं। प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब सिंपल सी बात है, आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपको पहले ज्यादा मिलता होगा, अब कम मिलता होगा, तो ओल्ड में से नया माइनस कर दो। इसका एग्जांपल लिया हमने, एबीसी पार्टनर है जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3:2। तो ये आपके पास ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो है। अब हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है सर। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम निकालेंगे ए का सैक्रिफाइस, ए सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों? ए का 3/6। न्यू रेशियो क्या है भाई? 7 3 10 2 बार 7/12। तो ओल्ड तो है 3/6, न्यू है 7/12। इसको आप एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा बच्चे। तो ये 6 - 7 तो हो जाएगा -1/12। तो आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव में। इसका मतलब क्या है? आप सैक्रिफाइस ढूंढने गए थे तो सैक्रिफाइस नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब वो गेन है। क्या है? गेन। ये सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, ये गेन कर रहा है बच्चे। ठीक है जी। इसको अब बी का सैक्रिफाइस देखते हैं अपन लोग। तो बी का सैक्रिफाइस देखेंगे हम, तो सैक्रिफाइस इक्वल्स टू 2/6 - 3/12। तो अगेन 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 - 3 इक्वल्स टू 1/12। देन सी सैक्रिफाइस, ये आप ध्यान देंगे तो ये है 1/6/2/12 इक्वल्स टू 12, 2 - 2/12 इक्वल्स टू 0। So in the given case B is sacrificing 1/12 in favor of A। क्लियर है? ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। चलिए,
इसके बाद आता है सर गेनिंग रेशियो। अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना है तो क्या होगा, गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है कि आप किस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेन कर रहे हैं किसी दूसरे पार्टनर से, सिंपल सी बात है। तो गेनिंग रेशियो में क्या होगा, जब आपका न्यू शेयर ज्यादा होगा तब आप गेन कर रहे होंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बहुत अच्छी बात सर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चे। एग्जांपल आ गया हमारे पास, XYZ पार्टनर है जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 1:1 और न्यू रेशियो गिवन है 3:2:1। अब हमें निकालना है इसका गेनिंग रेशियो। चलो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सो एक्स का गेन क्या आएगा दोस्त, ये आएगा न्यू रेशियो क्या है 3/6, ठीक है, न्यू रेशियो क्या है 3/6 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3। तो एलसीएम लेंगे हम लोग, आ जाएगा 6, 3 - 1 इक्वल 3 - 2 इक्वल टू 1/6। सो एक्स गेन कर रहा है 1/6 शेयर। वाई का गेन देखते हैं, वाइज गेन, इसका ओल्ड रेशियो है 2/6, इसका न्यू रेशियो है 2/6, ओल्ड रेशियो 1/3। तो अगेन एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो हो जाएगा 2 - 2 इक्वल्स टू 0। तो वाई भैया कुछ भी गेन नहीं कर रहा, ना ही सेक्रीफाइस कर रहा। अब जेड का गेन देखते हैं, तो न्यू रेशियो 1/6 माइनस ओल्ड रेशियो 1/3, 6 एलसीएम ये आ जाएगा बच्चे 1 - 2 इक्वल्स टू -1/6। दैट मीन्स आप निकालने गए थे गेन और आंसर आ रहा है नेगेटिव, तो उसका मतलब क्या है, वो सेक्रीफाइस है। वो क्या है, सेक्रीफाइस है। तो बेसिकली जो आपका ये है क्या बोलते हैं जेड है, ये क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 शेयर और एक्स गेन कर रहा है 1/6 शेयर, ठीक है। तो एक्स बेसिकली इसी का जो शेयर इसने सेक्रीफाइस किया वही गेन कर रहा है, ठीक है सर। अगर आप ओवरऑल इस पे ध्यान देंगे तो एक बात, एक कंक्लूजन निकलेगा, वो कंक्लूजन नहीं निकलेगा। आप चाहे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें, चाहे आप गेनिंग रेशियो निकालें, एक ही फॉर्मूले से दोनों चीज निकल रही है। कैसे निकल रही है सर, आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, आंसर जहां नेगेटिव में आ गया वो क्या हो गया, गेन हो गया, और पॉजिटिव वाला सेक्रीफाइस हो गया। आपने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया, जो आंसर नेगेटिव था वो सेक्रीफाइस था, पॉजिटिव आपका गेन था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा फॉर्मूला एग्जाम में यूज करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसको फटाफट बेटे आप लोग नोट डाउन करिए। तो बच्चों आज की जो वीडियो है हम इसी टॉपिक के साथ हम यहाँ पे एंड करेंगे। आज हमने एक हेडिंग हमारी कर ली है, जो हमने कहा था ना कि जो एडजस्टमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने बताया था आपको कि 5 हेडिंग्स हैं, वही इस चैप्टर को हम कवर करेंगे उस तरह से। तो एक हेडिंग हो गई डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, आने वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज डू कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड आई रियली वांट योर सपोर्ट। आप सपोर्ट करते रहिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस डालने के लिए, ठीक है बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों।